Hello everyone, my name is Beni Gopal Parik. I teach chemistry. ओके हम पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशन का बेसिक पार्ट किया था. नाउ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. माय नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. देखें, कंसंट्रेशन वेरी बेसिक यदि बात करें तो अपने पास हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो उसे अपन बोल देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सोल्यूट के अमाउंट पे या सोल्यूट की ही टर्मिनोलॉजी पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन किया जाता है. अब ये अलग अलग टाइप की होती है. उसमें अपने पास जैसे मैं बात करूं तो ये डिफरेंट टाइप की परसेंटेज कंसंट्रेशन भी होती है. परसेंटेज कंसंट्रेशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कंसंट्रेशन है ये. यदि इसमें मैं बात करूं तो परसेंटेज W/V दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सेकंड परसेंटेज वेट बाय वेट. थर्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तो परसेंटेज कंसंट्रेशन हमारे पास 3 टाइप्स की होती है. परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V. ठीक है, मैं इनके फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेता हूं. देखें, हमने वर्ड बोला है परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब है पर मीन्स आउट ऑफ, सेंट मीन्स 100. आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100 हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन. ओके, तो देखें सबसे पहले यदि मैं लूँ बात करूँ परसेंटेज W/W तो मैं बोलूँगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ओके, देखिए समझे फॉर्मूला को. न्यूमरेटर में हमने लिखा है वेट ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर इज वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. दैट मीन्स आउट ऑफ 100 how much solute is present with respect to solution. Now if I talk about percentage W/V, then the numerator is same, that is weight of solute. Denominator will be, as V is coming, that's why volume of solution into 100. And third is percentage V/V, that is volume of solute divided by volume of solution and into 100. तो आप देखें यदि W आ रहा है तो वेट ले रहा हूं मैं, V आ रहा है तो वॉल्यूम ले रहा हूं. दैट इज वेरी सिंपल. ये सबसे बेसिक फॉर्मूलाज है. अब इसमें एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं. दैट इज देखें, नॉर्मली अपने को वेट दे रखा है सोल्यूट का. सॉल्यूशन में हमारे पास हम जानते हैं सॉल्यूशन इज मिक्सअप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो जब भी वेट हमारे को सॉल्यूशन का रखना होगा, हमारे पास सोल्यूट का अलग है, सॉल्वेंट का अलग है, हम ऐड करके रख देंगे. ओके, यदि मेरे पास डायरेक्टली दे रखा है तो डायरेक्टली वेट पुट कर दूंगा. वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का है, इसलिए ध्यान रखें न्यूमरेटर इज टर्म ऑफ सोल्यूट एंड डिनोमिनेटर इज टर्म ऑफ सॉल्यूशन. तो ये अपने को आइडिया रखना है बेसिक. इसमें यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपके पास सपोज करें हमारे पास क्वेश्चन आया है क्वेश्चन इज 20 ग्राम NaCl present in 80 ml water. Calculate percentage W/W for this solution. तो देखें, इसकी हमारे को बोला इन्होंने परसेंटेज W/W कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट. सो माय फॉर्मूला इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन weight of solution
and into 100. See, if I talk about board classes, with knowledge, presentation is also very important to solve the question. क्योंकि हमारे पास बोर्ड्स में स्टेप के मार्क्स होते हैं. देयर आर मार्क्स फॉर डिफरेंट स्टेप्स फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपके पास कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेने का मेरा यही रीजन था. आपके पास यदि इन्होंने पूछा है परसेंटेज W/W, यू हैव टू राइट फर्स्ट द फॉर्मूला विच बिलोंग्स टू दिस कंसंट्रेशन. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास गिवन टर्म्स क्या क्या है. तो वी आर हैविंग 20 ग्राम NaCl, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम. यू कैन राइट वेट ऑफ सोल्यूट ब्रैकेट NaCl इक्वल्स 20 ग्राम. वेट ऑफ solvent, because if I talk about this formula, I have to take weight of solution, that is addition of weight of solute plus weight of solvent. Now question will come, we have sir 80 ml water, that means we have solvents volume. तो आपके पास यहाँ hidden information है. We know density of water is 1 gram per ml. And we know density is mass upon volume, that is 1. That means for water mass is equal to volume. That means if I talk about 80 ml, तो मैं water के लिए बोल सकता हूँ 80 ml water is exactly equal to 80 gram water. तो हमें क्या लिखना है? We are given weight of solute bracket NaCl 20 gram, weight of solvent 80 gram. You can write in bracket this explanation to represent this. How I write 80 ml equals 80 ग्राम. तो हमारा जो आंसर है वेरी प्रेजेंटेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव, प्रॉपर होना चाहिए. हम इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे. इन ईच एंड एवरी चैप्टर द आंसर्स प्रेजेंटेशन पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. योर राइटिंग पार्ट ऑल्सो इफेक्ट योर मार्क्स. तो बोर्ड्स में हमें मल्टीपल चीज़ें ध्यान में रखनी है. ओनली नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है. नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ में हमारे पास हमारी राइटिंग, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बिकॉज वहाँ पे हमारे पास अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग मार्क्स होते हैं. ओके, फिर अब हम बात करें अब यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट. तो मैं यदि इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर की बात करूँ, weight of solute is my 20 gram, weight of solution that is 20 plus 80 gram into 100. देखें, मैंने यहाँ विथ यूनिट प्रेजेंट किया है. तो आपको कभी भी कोई भी फॉर्मूला आप यूज करें, उसमें आप जो भी टर्म लिखें विथ यूनिट यदि लिखें, दैट इज वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो आपके पास यहाँ 20/100 into 100, कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, दैट इज 20%. बच्चे डायरेक्टली 20 लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन. 20% W/W इफ यू राइट, दैट विल बी वेरी मच करेक्ट. इट्स आंसर. ओके, तो आपके पास इस तरीके से प्रेजेंटेशन वेरी प्रॉपर होना चाहिए. नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म यदि बात करें तो नेक्स्ट इज मोलेरिटी. इसका सिंबल प्रेजेंटेशन कैपिटल M होता है. ओके, यदि मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहां हमें ध्यान रखना है इट्स इन लीटर, इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो लीटर में होना चाहिए. ओके, यहाँ हमारे पास टर्म आया है नंबर ऑफ मोल्स. एक बार मैं वापस डिस्कस कर देता हूँ. वैसे हमने 11th क्लास में पूरा पढ़ रखा है इसके बारे में. मोल्स आप डिफरेंट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि आपके पास वेट गिवन है, यू कैन कैलकुलेट वेट अपॉन मोलर मास. इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि आपके पास वॉल्यूम गिवन है, देन गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 और 22.7
दैट विल डिपेंड ऑन एनटीपी और एसटीपी, इट्स इन लीटर। नेक्स्ट आपके पास यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na हमारे पास हमें पता ही है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू गैसियस स्टेट PV इक्वल्स nRT। फॉर गैसियस सब्सटेंसेज वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ हमारे पास P मीन्स प्रेशर है, V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है या वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है, R गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज इन टेम्परेचर। ओके, तो हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला है, ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट की मैं बात करूं, मोल्स है न्यूमरेटर में, दैट इज मोल्स अपॉन पर लीटर, बिकॉज वॉल्यूम है यहाँ पे, तो यूनिट इज मोल्स पर लीटर। प्रेजेंटेशन की बात करूं, इसे कैपिटल M से भी प्रेजेंट करते हैं या फिर मोलर भी बोल देते हैं। ओके, मोलर यदि बोले तो भी आपके पास मोलरिटी है उसका मीनिंग, और कैपिटल M इज ऑल्सो मोलरिटी, मोल्स पर लीटर इज ऑल्सो मोलरिटी। ओके, नेक्स्ट कंसंट्रेशन जो टर्म है दैट इज मोलेलिटी। इनके ऊपर इन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन जो है वो एक साथ लेंगे अपन, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, उसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बट वी विल टेक द इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें मोलेलिटी की। ओके, तो देखें आप, व्हेन आई टॉक अबाउट मोलेलिटी, इसे हम स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे, एंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां हमारे पास आ रहा है सॉल्वेंट। कंपेयर करें मोलेरिटी, मोलेलिटी के फॉर्मूले को कंपेयर करें, न्यूमरेटर टर्म इज सेम, डिनोमिनेटर में वहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था वो लीटर में, यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है इन किलोग्राम में, ये ध्यान रखें, यहां गलती होती है। ओके, इसके बाद अब अपन बात करें तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के मैं पहले ही फॉर्मूले दे चुका था। ओके, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट का वेट है उसे हमें किलोग्राम में पुट करना है, सॉल्यूशन के वेट को नहीं करना है। यदि सॉल्यूशन का वेट है उसमें से सोल्यूट का वेट निकाल के देन वी हैव टू पुट द वेट। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉर्मेलिटी एंड इट्स प्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। तो यदि मैं बात करूं इसकी, देखें ये नॉर्मेलिटी जो टर्म है ये अलग अलग जगह पे अपने पास अलग अलग तरीके से काम आती है टर्म। हालांकि कंसंट्रेशन सारे टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में हमारे पास इंटर रिलेटेड होते जाते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान से देखें, यहाँ डिनोमिनेटर टर्म सेम है जो मोलरिटी में थी, लेकिन न्यूमरेटर टर्म जो है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आ गया। ये रिफाइंड फॉर्म है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का। कैसे, हम देखें अब न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला जो है दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। देखें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, ओके, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब देखें आप, इक्विवेलेंट वेट का भी वापस इलेबोरेशन है, क्या है देखें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन n फैक्टर। अब देखें आप, एक नया टर्म आया है n फैक्टर। n फैक्टर इज डिफाइंड फॉर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके,
जब मैं n फैक्टर एसिड के लिए बात करूं तो कितने H प्लस सोल्यूशन में वो डिजोल्व कर सकता है, दैट इज n फैक्टर फॉर एसिड्स, यानी H प्लस जितने सॉल्यूशन में आएंगे एसिड से, दैट इज n फैक्टर फॉर एसिड. इट इज कॉल्ड बेसिसिटी फॉर एसिड. ओके, तो n फैक्टर फॉर एसिड बोलूं या बेसिसिटी फॉर एसिड बोलूं, दोनों बातें सेम है. ओके, जैसे मैं बात करूं सिंपली HCl के लिए, तो H प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा HCl, यानी एक H प्लस आया है सॉल्यूशन में, दैट मीन्स n फैक्टर और बेसिसिटी ऑफ HCl इज 1. आती है बात समझ में. यदि मैं बात करूं H2SO4 की, देन इट विल डिसोसिएट इन 2H प्लस SO4 माइनस 2. तो 2H प्लस आए हैं सॉल्यूशन में, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हुई 2. आती है बात समझ में. ऐसे कैसे बेस के लिए बात करें अपन, तो बेस के लिए n फैक्टर भी बोल सकते हैं, n फैक्टर ऑफ बेस या फिर एसिडिटी ऑफ बेस. ओके, NaOH एग्जाम्पल लूं, NaOH को मैं ब्रेक करूंगा, Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा. कितने OH माइनस आए सॉल्यूशन में, ओनली 1, तो n फैक्टर क्या हो गया 1. ओके, तो इस तरीके से अपन जैसे MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ हमारे पास Mg प्लस 2 प्लस 2OH माइनस, कितने OH आए सॉल्यूशन में 2, इसलिए n फैक्टर कितना हो गया 2. आती बात समझ में. अब अपने पास ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है, इसे यदि अपन एक ही फॉर्मूला में पुट करें तो यहाँ से अपने को लिंक निकलता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में. कैसे, ध्यान से देखें, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि अपने पास कंपैरिजन आ जाएगा. तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ टर्म्स लिख रहा हूँ. नॉर्मेलिटी को हमने लिखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट. तो मैं यहाँ पे वेट W सोल्यूट लिख देता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूट को. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन n फैक्टर. तो mm मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड n फैक्टर इज इन डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई इट विल कम इन न्यूमरेटर फॉर दिस, सो n फैक्टर. और यहाँ पे कंप्लीट होल डिवीजन इज फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. यदि आप ध्यान से देखें तो ये अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बन रहे हैं, n ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू n फैक्टर. तो आपके पास दिस फॉर्मूला इज फॉर मोलरिटी, दैट्स व्हाई नॉर्मेलिटी इज मोलरिटी इनटू n फैक्टर. that is a interrelation between molarity and normality, that is normality equals molarity into n factor. ये भी अपने पास यूजफुल है. तो नॉर्मेलिटी वाला जो फॉर्मूला है वहां से अपने पास ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं. अच्छा, डायरेक्टली अपने पास नॉर्मेलिटी गिवन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रोल है, इसलिए अपन कंसंट्रेशन में इसको डिस्कस कर लेते हैं. आती है बात समझ में. इसके बाद अपन और भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे. फर्दर सॉल्यूशन के बाकी सब टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.